आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की हिंदी की महासेना क्लासेस में भारत के सभी रणकुंवरों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो मेरे जिगर के छल्लो, आज की हमारी हिंदी की क्लासेस होने वाली हैं और रियली मानिए बहुत शानदार क्लास आज की होने वाली है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। जब हम तुम मिल जाते हैं ना दोस्त, वो तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है। तो दोस्त, आज की हमारी जो क्लास है वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। और सभी दोस्त जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्त पहली बार अगर आए ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। तो दोस्त, जितने भी रणकुंवर यहाँ पर पधारे हैं और जितने भी रणकुंवर आने वाले हैं, सभी रणकुंवरों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, सभी को जय श्री राम बोलता हूँ। तो मेरे जिगर के छल्लो, जरा सभी लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज की हिंदी की स्पेशल महासेना क्लासेस का अगला वीडियो। दोस्त, इससे पहले हम हिंदी वर्णमाला क्लियर कर चुके हैं, शब्द क्लियर कर चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज मित्र हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे मित्रों? विशेषण। तो जितने भी प्रिय स्टूडेंट जो रेगुलरली हमारी क्लास देखते हैं और जो लोग नहीं देखते हैं ना दोस्त, उनके पास भेज दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत शानदार क्लास आज की होने वाली है। चलिए तो मित्रों स्टार्ट करते हैं विशेषण। क्या है विशेषण? तो दोस्त, विशेषण क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दोस्त एक शब्द में परिभाषा पूछी जाती है ना, क्या पूछी जाती है? संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम कहते हैं यार संज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो दोस्त नाम होता है। ऐसी दोस्त सीधा पूछा जाता है कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मित्र क्या होता है? विशेषता। क्या होता है? विशेषता। यानी विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त विशेषता। रट्टा मान लीजिए यार, क्वेश्चन आता है परीक्षा में। जिगर के छल्लो फटाफट जरा, है ना, इसको शेयर कर दीजिए और रट्टा मान लीजिए कि विशेषण क्या होता है? विशेषता। यानी कि विशेषता बतलाते हैं यार विशेषण। भाई अगर विशेषता बतलाते होंगे तो किसकी बतलाते होंगे? तो मित्र मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई ना, उन्हीं की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द क्या करते हैं? दो चीजों की विशेषता बताते हैं। किस किस की? तो मित्र संज्ञा प्लस सर्वनाम, दोनों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है, यानी बहुत आसान सी बात है मित्र। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और हम कम शब्दों में जानते हैं कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्र? विशेषता होता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता है। और किसकी विशेषता बतलाएंगे? तो दोस्त संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब कैसे विशेषता बतलाते हैं? जैसे मैंने कहता है कि आप मेरे जिगर के छल्ले हो, आप मेरे क्या हो? जिगर के छल्ले हो। अब इस सेंटेंस का अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैंने लिखा है कि आप मेरे जिगर के छल्ले हो। अब इसका मैं क्वेश्चन बनाऊं कि आप मेरे जिगर के क्या हो, तो दोस्त इसका आंसर निकलता है क्या? छल्ला। तो छल्ला क्या है? मेरे जिगर की विशेषता, यानी कि आप मेरी क्या हो? विशेषता हो। मेरे जिगर की विशेषता हो कि आप मेरे क्या हो? जिगर के छल्ले हो। तो दोस्त इसी को क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। तो ये तो अपनी वाली बात हो गई यार, जो अपन पढ़ते हैं, यानी कि मैं जो आपको जिस नाम से आपको मैं बोलता हूं ना, तो ये तो वो वाली बात हो गई। एक क्या हम हिंदी में इसको बोल रहे हैं? तो दोस्त सही है। और हिंदी के हिसाब से बोले तो और भी हम एग्जाम्पल लेंगे दोस्त, है ना। तो पहले जरा सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो यार दोस्त। ऐसा ना होना चाहिए कि आप मेरे जिगर के छल्ले हो, पता चला कि आप मेरे जिगर के छाले ना बन जाओ पढ़ते पढ़ते। तो इस तरीके से दोस्त, है ना, पहले आप, है ना, फटाफट वीडियो शेयर करिए, मेरे जिगर के छल्ले बनो, आप मेरे जिगर के छाले मत बन जाना। चलिए जरा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे मित्र? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? विशेषण कहेंगे। अब विशेषण यानी क्या? किसकी विशेषता? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। अब दोस्त इसमें दो चीजें और होती हैं। जैसे अगर मैं यार आपसे मित्र ये कहूं ना कि मैं आपसे ये कह दूं, एक उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस आपको मैं लिख देता हूं कि मैंने कह दिया आपसे कि यार मोटा लड़का हंस रहा है। क्या है? मोटा लड़का हंस रहा है। यार मेरा यार नहीं हंस रहा है, यार मोटा लड़का हंस रहा है। कौन हंस रहा है? मोटा लड़का हंस रहा है। आप तो अपने यार को हंसा दो ना यार, है ना, शेयर कर दो अपने यार के पास वीडियो, है ना। मोटा लड़का हंस रहा है। तो मित्र ये है कि हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा हम मित्र पढ़ चुके हैं। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहेंगे? तो दोस्त संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मित्र हमने पढ़ा है 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और वही दोस्त हमने पढ़ा था कि एक जातिवाचक संज्ञा है,
है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्त आपका जो ये लड़का दिख रहा है ना, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो दोस्त लड़का हंस रहा है, मोटा लड़का हंस रहा है, आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसा लड़का हंस रहा है, तो आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा कैसा का, कि मोटा लड़का हंस रहा है। कौन हंस रहा है, मोटा लड़का हंस रहा है। तो दोस्त ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे संज्ञा क्या हो गया, लड़का हो गया। और लड़का कैसी संज्ञा है, तो दोस्त जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ से आपकी चीजें निकल के आएगी यार, हम किसी में विशेषण बताएंगे ना तो वो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, विशेष सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, 6 प्रकार सर्वनाम के और 5 प्रकार संज्ञा के। इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और दोस्त आप एक बात और याद रखें, हमने पढ़ा था कि शब्द के अलग अलग डिवाइड हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द आपके होते हैं 2 प्रकार के मित्र, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। क्या होता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन हो जाए वो विकारी है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय और अविकारी है। स्पेशल इनको मित्र पढ़ने वाले हैं, इनको तो हम पढ़ ही रहे हैं। यानी क्या होता है, संज्ञा आपका विकारी है, इसके बाद आपका संज्ञा विकारी है, सर्वनाम आपका विकारी है, इसके बाद दोस्त हम पढ़ रहे हैं विशेषण, विशेषण भी क्या है, विकारी है। और इसके बाद दोस्त अगला जो मैटर होगा हमारा वो क्रिया है, तो क्रिया भी यहाँ पर क्या है, ये आपका विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो मित्र यहाँ पे आइए, विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं। किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे दोस्त, तो आप लोग समझ रहे हैं कि उसको विशेषण कहा जाता है। अब हम इस बात पे आए, यहाँ पर एक सेंटेंस हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि मोटा लड़का हंस रहा है। तो इसमें दोस्त मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मोटा है वो क्या है, विशेषण है। यानी कि कैसा है तो मोटा है, लड़का कैसा है तो मोटा है। और लड़का क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्त यहाँ विशेषण जो होता है ना यार, इसमें 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें क्या होती है, एक तो आपसे पूछा जाता है कि विशेषण क्या है, एक विशेषण, और दूसरा दोस्त आपसे पूछा जाता है कि विशेष क्या है, दूसरा क्या है, विशेष। तो ये शब्द भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में एक सेंटेंस देके आपसे पूछा जाता है कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। तो दोस्त विशेषण तो ये है, अब विशेष क्या है तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्त विशेष क्या होता है ना, जिसकी विशेषता बतलाते हैं, क्या करते हैं, जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसको विशेष कहा जाता है। तो यहाँ मोटा तो है लेकिन किसकी विशेषता है, तो ये लड़के की विशेषता है। तो जैसे मैं कहूं कि भाई राम सुंदर है, मैं एक सेंटेंस और आपको दे रहा हूं कि मैं आपसे कहूं कि राम सुंदर है, राम सुंदर है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन बनाऊं यार, राम कैसा है, तो कैसा को अर्थ निकलता है सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ दोस्त, ये विशेषण हुआ, ये क्या हुआ, विशेषण है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें विशेषण क्या, तो आप कहेंगे सुंदर, और मैं आपसे कहूं कि विशेष क्या है, तो आप कहेंगे दोस्त राम है। क्या है, राम है, क्योंकि राम किसी का नाम है और ये संज्ञा है, और राम की हम यहाँ विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहते हैं, और क्या विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों लगा लीजिए जरा जय श्री राम का नारा, क्योंकि राम आ गया और हर वीडियो में हम जय श्री राम बोलते हैं और वीडियो को फटाफट शेयर कर देते हैं। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब बात आगे बढ़ने वाली है। मैंने आपको परिभाषाएं क्लियर करवा दी और अब हम जिगर के छल्लो आगे बढ़ने वाले हैं। विशेषण के प्रकारों पे आते हैं। तो दोस्त सबसे पहले हमने पढ़ा कि संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, और अब आपके विशेषण आ रहे हैं। तो दोस्त विशेषण होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब हम उन्हीं 4 प्रकारों पर आपस में चर्चा करते हैं, उनको क्लियर करते हैं कि भाई ये 4 प्रकार के विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, आप अच्छे से याद करेंगे कि यार विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। दोस्त इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनता है। संधि कितने प्रकार की, समास कितने प्रकार के, संज्ञा कितने प्रकार की, सर्वनाम कितने प्रकार के, विशेषण कितने प्रकार के, क्रिया कितने प्रकार की, ढेर सारी चीजें, हर कोई ना कोई उसका प्रकार बनता है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम स्पेशल अब प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो हमने देख लिया है कि यार विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पे बात करते हैं दोस्त। फर्स्ट होता है आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। बहुत शानदार नाम दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है यार,
भाई सर्वनाम की स्पेशल विशेषता बताए, वो सर्वनामिक विशेषण है क्या, संज्ञा की नहीं बतलाएगा। हम परिभाषा में तो कह रहे हैं कि यार संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण होते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण क्या स्पेशल सर्वनाम की विशेषता बताएगा? नहीं दोस्त, नहीं जिगर के छल्लो, ये दोनों की विशेषता बताएगा, लेकिन जो शब्द आपके होंगे ना वो शब्द होंगे क्या, सर्वनाम। यानी कि दोस्त आपके सर्वनाम शब्द आए और वो विशेषण के तौर पर प्रयोग किए जाए, किसके रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाए, तो उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और मित्र आपको पता है कि जो आपके सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 में से आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, ये दोनों सर्वनाम मित्र आपके सर्वनामिक विशेषण में प्रयोग नहीं किए जाते। यानी आप लोग समझ गए कि यार दोस्त सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण में नहीं किया जाता, तो मित्र बचे आपके 4, क्या बचे, 4। अब 4 जो आपके बचे दोस्त वो बचे हैं आपके निश्चयवाचक, क्या बचा, निश्चयवाचक। इसके बाद दोस्त बचा आपका अनिश्चयवाचक, क्या बचा, अनिश्चयवाचक। और नंबर 3 आपका बचा प्रश्नवाचक, क्या बचा, प्रश्नवाचक। और नंबर 4 आपका बचा मित्र संबंधवाचक, क्या है, संबंधवाचक। और मित्र ये हमने पढ़े हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक होता है, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जब आपके पुरुषवाचक और निजवाचक संबंध यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण में नहीं होता है, तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, इन चारों का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण में होता है। यानी दोस्त सर्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण में कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग, सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक हमने पढ़ा है उत्तम, मध्यम और अन्य, और निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें हम खुद के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दोस्त उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण क्या होगा, जैसे मैं ये कहूं, एक सेंटेंस आपको दूं कि यह लड़का है, एक सेंटेंस, यह लड़का है। पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि यह लड़का है, और दूसरा मैंने कह दिया आपसे कि यह लड़का सुंदर है। क्या बोल दिया, यह लड़का सुंदर है। दोस्त मनोरंजन करते रहें, बोर ना हो, है ना, जय श्री राम का नारा लगाते रहे और वीडियो देखते रहे, जिगर के छल्लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ना। बीच बीच में आपसे मौज मस्ती भी करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। बेटा मौज ना कर दी ना आज के वीडियो में, तो ना कहना कि आज का वीडियो था। बहुत शानदार क्लास दोस्त आपके लिए, बहुत शानदार क्लास है ना। हिंदी की ऐसी क्लासेस दोस्तों जो यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। हमारे पास चमत्कारों की दुनिया में, आपसे बार बार कह रहा हूँ, चमत्कारों की दुनिया ना है, लेकिन दोस्त मेहनत बहुत करता हूँ वीडियो के साथ, और आप लोगों के लिए करता हूं, क्योंकि मेरे जिगर के छल्लो आपको देश की महासेना तक पहुंचाना है। एसएससी कांस्टेबल जीडी में आप लोगों को पहुंचाना ही है। तो यह लड़का सुंदर है। 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए सर्वनामिक विशेषण के। तो यहां लिखा है यार यह लड़का है, यह लड़का है, आप लोग समझ रहे हैं। लड़का क्या है, यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, विशेषण है। यह निश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक, निश्चित वाचक या निश्चयवाचक विशेषण, यह वह ये और वे, ये निश्चयवाचक विशेषण होते हैं। तो दोस्त हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि यह लड़का सुंदर है। तो यहां दोस्त लड़का, यह लड़का तो है, लेकिन लड़के की यहां पर कोई विशेषता नहीं है, लड़के की यहां पर कोई विशेषता नहीं है। यहां लिखा है कि यह लड़का सुंदर है। अब हम कहें कि भाई यह लड़का तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक बात हो गई, यह लड़का कैसा है। जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यह लड़का कैसा, तो आप कहेंगे भाई सुंदर है। यह लड़का कैसा है, सुंदर है। तो यह शब्द जो होता है ना दोस्त, एक पहचान भी इसकी ये होती है, हमने देखा कि लड़का क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। और इसके आगे आपने देखा ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। यहां हमने देखा कि ये लड़का तो है, ये लड़का है, यह सर्वनाम है। बात तो आपकी बिल्कुल फिट होती, लेकिन दोस्त इसमें विशेषण कहा है, लड़की की क्या विशेषता है, ये नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि यानी सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो हमेशा संज्ञा के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। कहां प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। और संज्ञा की विशेषता अगर सर्वनामिक विशेषण बताए तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनमें 2 विशेषणों का प्रयोग नहीं होता, पुरुषवाचक 2 सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, पुरुषवाचक सर्वनाम और
निजवाचक सर्वनाम, यानी कि 4 आपके सर्वनामिक विशेषण होते हैं, निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्त आपका ये 4 में से एक क्लियर होता है। डेट इज क्लियर दोस्त। शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। केसरी भाई शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो रेगुलर आते हैं वो सारे के सारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्त देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का विशेषण क्लियर है, सर्वनामिक विशेषण। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रकार पर। हो शानदार क्लास है दोस्त। सर्वनामिक विशेषण हमने क्लियर किया है, और विशेषण हम जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप पे आते हैं। इसका फर्स्ट प्रकार हमने क्लियर किया है, सेकंड प्रकार पे आते हैं। तो दोस्त सेकंड प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अब दोस्त ये क्या होता है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो गुण को दर्शाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की जो शब्द किसी के गुण धर्म या उसके स्वभाव को प्रदर्शित करे उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। लेकिन मित्र बात तो यहाँ पर बनती है कि आपकी गुणवाचक विशेषण में जो शब्द आते हैं ना, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द किस कैटेगरी के आते हैं, तो उस कैटेगरी के आधार पर भी उनका डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें क्या प्रकार हो सकते हैं, इसका प्रकार आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शब्द जो दोस्त दे देते हैं ना, आपसे पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैंने कहा आपसे कालबोधक है, मैंने आपसे कहा स्थानबोधक है। क्या कह दिया? स्थानबोधक है। फिर मैंने आपसे कह दिया दोस्त रंगबोधक है। क्या है? रंगबोधक है। फिर मैंने आपसे कह दिया दोस्त गुणबोधक है। क्या कह दिया? गुणबोधक है। जैसा शब्द आएगा ना मित्र उसी कैटेगरी में हम इसको रख देंगे, कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, गुणबोधक। इसके बाद दोस्त होता है दशाबोधक, आकारबोधक, दशा और मित्र आकार। क्या हो जाएगा? आकार। इस टाइप से। अब कालबोधक जैसे दोस्त मैं आप किसी के समय का प्रयोग करूं, जैसे अच्छा, जैसे नया है, पुराना है, इस टाइप के मैं अगर मैं समय का प्रयोग करूं। स्थानबोधक दोस्त यानी कि मैं ऐसे प्रयोग करूं, वही नीचे है, ऊपर है, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करूं। रंगबोधक यानी दोस्त काला, पीला, नीला, इस टाइप से यूज करूं। गुणबोधक यानी कि दोस्त अच्छा, बुरा, भला, बुरा, इस टाइप से यूज करूं। दशा यानी दोस्त जवानी है, बुढ़ापा है, यानी किसी की गरीबी है, अमीरी है, इनका मैं बोध करूं। आकार बोधक यानी कि दोस्त चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्ताकार, इस टाइप के शब्दों का मैं यूज करूं तो उसको हम कहेंगे क्या? गुणवाचक विशेषण। कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द दोस्त आपको दे दिया जाता है, आपसे कह दिया यार दोस्त काला किस प्रकार का विशेषण है, तो दोस्त आप समझ गए कि गुणवाचक विशेषण है। लेकिन गुणवाचक में आपका ये नहीं आएगा, काला नहीं आएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे कि कालबोधक है, काला, ये स्थानबोधक है कि या रंगबोधक है या गुणबोधक है। तो दोस्त मेरे जिगर के छल्लो, आप तो आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप के छात्र ना, जैसे ही आपका काला आया तो आप समझ गए कि ये रंग है। क्या है? रंग है। मैंने कह दिया दोस्त भला किस प्रकार का विशेषण है, तो भला आप समझ गए कि दोस्त यार ये तो किसी का गुण हो सकता है, भला है, बुरा है, अच्छा है। मैंने कहा दोस्त जवानी किस प्रकार का विशेषण है, तो आपने कह दिया ये तो सर दशाबोधक है, ये दशा को दर्शा रहा है। मैंने कह दिया दोस्त वृत्ताकार है ना, क्या है? वृत्ताकार है। मैंने कहा कि पृथ्वी वृत्ताकार है, तो आप कहेंगे, या मैंने कहा पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी कैसी है, तो वही दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? इस टाइप से आकार बोधक हो जाएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण है दोस्त। ये इतना कठिन नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। गुणवाचक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपका क्लियर है। कोई भी शब्द आपसे पूछा जाएगा, कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, तो सेंटेंस जैसे इसी को मान लीजिए पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार है, क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी कैसी है, तो आप कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार यानी दोस्त ये आकार बोधक है, यानी कि आपका गुणवाचक विशेषण है। इस तरीके से आपका दोस्त ये वाला क्लियर होता है। नंबर 3 पे आते हैं दोस्त। नंबर 3, दो हमने क्लियर कर लिए, सर्वनामिक विशेषण और आपका गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 होता है मित्र संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। अब दोस्त क्रांति आती है यहां से, संख्यावाचक। और दोस्त नंबर जो 4 होगा ना, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 4 होगा आपका परिमाण बोधक। क्या होगा? नंबर 4 परिमाण बोधक। दोनों में मित्र कंफ्यूजन होता है, ये नंबर 4 हो गया और वो नंबर 3 हो गया। हम दोनों को क्लियर करेंगे, दैट इज क्लियर, पूरा क्लियर करेंगे दोस्त। फटाफट शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि हम है ना दोस्त बिल्कुल आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप के छात्रों को देश की महासेना में भेजना ही चाहते हैं, बिल्कुल। इसलिए तो आपके लिए स्पेशल महासेना क्लासेस चला रहे हैं, हिंदी की महासेना क्लासेस। और दोस्त ये आपकी है ना
एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए नहीं, आपकी जो पटवारी जो आता है ना, वही झोला टांग के आपको जाते हैं, यानी पटवारी तहसील में जाते हैं ना, उनके लिए भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी की 5000 वैकेंसी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, और दोस्त ये आने ही वाली है। तो उसमें दोस्त 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्र जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, सारे लोग यार दोस्त शेयर करते जाइए, ताकि मेरी मेहनत, मेरा पसीना भी सफल हो जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे ना दोस्त, तो उनका भी फ़ायदा है, और हम लोगों की जो मेहनत है वो भी आपकी सफल हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, तो हम इनको क्लियर करना चाहते हैं दोस्त। पहली बात तो संख्यावाचक यानी संख्या को दर्शाएंगे, और ये 2 ही प्रकार के होंगे, निश्चित होंगे और क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, निश्चित और अनिश्चित। एक बात आपको यहाँ क्लियर करना पड़ेगा, निश्चित और क्या हो गया, अनिश्चित। और दोस्त परिमाण बोध, परिमाप गलत हो गया, सॉरी, ये है दोस्त परिमाण। क्या है ये, परिमाण। परिमाण यानी दोस्त होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी या क्षमता है, क्या होता है, क्षमता, यानी कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी दर्शाना क्या होता है, परिमाण बोधक होता है। तो मित्र ये भी 2 ही प्रकार का होता है, क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित, यानी निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अरे दोस्त ये हिंदी है, हमारी मातृभाषा है, और दोस्त जैसे ही शब्दों का नाम लिया जाता है ना, तो जिगर के छल्लो मन में एक प्रस्तावना उत्पन्न होती है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, वैसे ही हमें पता चल जाता है जिगर के छल्लो कि इसमें क्या होने वाला है। तो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, आप लोग भी कर लीजिए, जिनको करना है सारे लोग वीडियो शेयर फटाफट करते रहें दोस्त, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। चलिए, तो दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, तो ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित अनिश्चित। ये भी दोस्त 2 ही प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित क्या होगा मित्र, जैसे मैंने कह दिया 1 तो ये निश्चित है, मैंने कह दिया 100 तो ये क्या है दोस्त, निश्चित है। जैसे मैं कहूँ कि 1 है तो ये निश्चित है, मैंने कह दिया 100 तो ये भी क्या है, निश्चित है 100, या मैंने कह दिया 10 तो ये भी क्या है, निश्चित है। अब अनिश्चित यानी कि दोस्त मैं कहूँ, अनिश्चित यानी कि मैं आपसे कहूँ कि कुछ, मैं कहूँ आपसे कुछ, मैं आपसे कह दूँ कहीं कहीं, या मैं आपसे कह दूँ सब कुछ सब कुछ, इस तरीके से। अब दोस्त सेंटेंस कैसे आएगा, जैसे मैं कहूँ यार एक लड़का मक्कार है हमारे ग्रुप में, एक लड़का मक्कार है, ठीक है। मैं कहूँ कि एक लड़का मक्कार है, तो एक दोस्त एकदम क्लियर है, ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है। एक लड़का मक्कार है यानी कि एकदम निश्चित है। मैं कहूँ दोस्त कि 100 लोग पढ़ रहे हैं या 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्त 100 लोग वीडियो देख रहे हैं। मैंने कहा कि यार 10 लड़के गाना गा रहे हैं, या 20 गाय चर रही हैं, 10 गाय चर रही हैं, इस तरीके से दोस्त मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ लड़के वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ यानी कि दोस्त अनिश्चित है, मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता जो सुन रहा है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। मैं कहूँ कि यार कई लड़के मुझसे प्यार करते हैं, कई स्टूडेंट्स या कई छात्र मुझसे प्यार करते हैं, तो दोस्त कई का मतलब मैंने क्लियर नहीं कहा कि 100 करते हैं कि 200 करते हैं, कई का मतलब अपार लोग या कम लोग या बहुत ज़्यादा लोग, तो एकदम क्लियर नहीं है। दोस्त मैं कहूँ कि मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो कितना कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ में एक क्लियर नहीं होता है, सब कुछ में एक संख्या नहीं होती कि कितना है, तो कुछ है, कई है, सब कुछ है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है मित्र। और 100 है, 1000 है, 1 है, ये एकदम आपका क्या होता है, निश्चित वाचक होता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। इसमें क्या समस्या आती है मित्र, अगर मैंने किसी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आगे मैंने लगभग लगा दिया, लगभग, या इस टाइप का कोई शब्द लगा दिया, क्या क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो आपका होगा, जैसे 100 है, 10 है, 1000 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से। और दोस्त मैंने इसके आगे लगभग लगा दिया, न्यूनतम लगा दिया, अधिकतम लगा दिया, इस टाइप के शब्दों का दोस्त अगर प्रयोग कर दिया ना, तो ये बन जाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे अगर मैं कहूँ कि यार लगभग 100 छात्र वीडियो देख रहे हैं। मैंने कहा दोस्त लगभग 100 छात्र वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देख रहे हैं ये कहा दोस्त मैंने,
लगभग 100 छात्र वीडियो देख रहे हैं। तो लगभग जैसे ही लगाना तो दोस्त ये 100 पूरा कंप्लीट नहीं है, ये पूर्ण कंप्लीट नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है। तो लगभग अगर लगाना तो दोस्त इस सेंटेंस में जो आपका लगभग 100 है ना, लगभग 100, ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्त आपका लगभग है, अधिकतम है, न्यूनतम है ना, यानी करीबन है, इस टाइप के शब्दों का यदि निश्चित संख्यावाचक में, दोस्त पूर्ण संख्यावाचक में, पूर्ण संख्यावाचक यानी कि दोस्त जैसे 100 है, 1000 है, ये पूर्ण है। मैं कहूं कि 2.5 है, आधा है, तो ये अपूर्ण है। ये क्या है, अपूर्ण है, यानी संख्यावाचक निश्चित तो है। जैसे मैं कहूं कि यार 1.5 किलो दूध दे दो, कितना दे दो, 1.5 किलो दूध दे दो, तो दूध तो दोस्त क्षमता में रहता है, वो बात अलग है। जैसे मैं कहूं कि यार 1.5 चीजें चाहिए मुझे, है ना, यानी मैं कहूं कि यार 2 फूल दे दो, तो यहाँ आधा दे दो। इस तरीके से दोस्त अगर यूज किया जाए तो ये लगभग क्या होता है, ये निश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और दोस्त ये क्या होता है, आपका अनिश्चित होता है। अगर आपके निश्चित संख्यावाचक में लगभग, न्यूनतम, अधिकतम या बहुत सा, कम से कम, इस टाइप के शब्दों का यूज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, ये वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। अब मित्र बात करते हैं हम परिमाण बोधक की। किसकी बात करते हैं, परिमाण बोधक। और दोस्त परिमाण बोधक जो होता है ना, ये किसी की क्षमता, कैपेसिटी या इन सारी चीजों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, क्षमता को या कैपेसिटी को या किसी के परिमाण को। परिमाण यानी सीधा सा दोस्त यार वजन से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, वजन से। किसी में क्षमता होती है, किसी का वजन होता है, उन चीजों से हम इनका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये भी दोस्त क्या होता है, निश्चित होता है और यह अनिश्चित होता है। जैसे मैं कहूं अगर दोस्त मैं कहूं कि 10 किलोग्राम घी, 10 किलोग्राम घी, अगर मैं कहूं कि दोस्त आधा किलो घी, आधा किलोग्राम घी, तो मित्र ये क्या है, ये निश्चित है। ये क्या है, निश्चित है, यानी कि ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक, यानी कि निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। ये क्या है, निश्चित। अब दोस्त आप देख रहे थे कि यार 10 यहाँ भी था, वहाँ भी था, 1/2 यहाँ पर भी था, लेकिन मित्र दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, ये परिमाण को दर्शा रहा है और ये मात्र किसको दर्शा रहे हैं, संख्या को दर्शा रहे हैं। दोस्त इसके बाद अगर मैं कहूँ कि कुछ घी, मैंने आपसे कहा कुछ घी, या मैं आपसे कह दूं कि यार कुछ दूध, क्या कह दूं, कुछ दूध, तो ये दोस्त अनिश्चित है। कुछ आपका अनिश्चित है। इसके बाद अगर दोस्त ऐसे कोई भी शब्द आए जो कि अनिश्चितता को दर्शाते हैं तो वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे कुछ है या आपका कुछ है, आपका और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक आपको समझना पड़ेगा दोस्त। जैसे 10 किलोग्राम घी, तो घी दोस्त क्वांटिटी को जब दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है। जैसे घी के लिए, पानी के लिए, वजन के लिए, किसी के वजन के लिए यूज किए जाए, तो इन सब चीजों को हम परिमाण बोधक में रखेंगे। और ये भी कितने प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित, आपका 2 ही प्रकार का होगा। यहाँ दोस्त देखेंगे क्या लगभग 100 छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये आपका अनिश्चित है। आप लोग इसको समझ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, बाकी अब दोनों को हम कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि यार परिमाण बोधक विशेषण हम जब पढ़ते हैं तो 2 प्रकार का होता है, निश्चित, अनिश्चित। तो आप लोग समझ गए कि निश्चित में आपका सीधा एक फैक्ट संख्या आपको दी जाएगी, जैसे 10 किलो है, आधा किलो है, 5 किलो है, 6 किलो है, इस तरीके से। और अनिश्चित में आपको कुछ के रूप में दर्शाया जाएगा कि यार कुछ चाहिए, थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, ऐसे करके आपको शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दोस्त यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2 चीजें होती हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा। वचन, एक वचन और बहुवचन। तो दोस्त आपके जो परिमाण बोधक विशेषण होते हैं ना, अगर ये एक वचन में प्रयोग किए जाए, किसमें, एक वचन में प्रयोग किए जाए, तो ये आपके परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। अगर ये बहुवचन में प्रयोग किए जाए ना मित्र, तो ये बन जाते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या बन जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। अब उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज को क्लियर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। यहां आप समझ गए कि ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। दोस्तों जरा शांति से देखना है, इसको क्लियर करना है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना यार मित्र, है ना। आपके 2 पहले एकदम क्लियर थे, इनमें थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि ये दोनों है ना कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। क्योंकि आप लोग समझ गए कि यार एक जैसी कंडीशन है। और एक और मैंने आपको यहाँ खतरनाक चीज बता दी कि यार दोस्त अगर वो एक वचन में प्रयोग किए जाए ना, तो वो परिमाणवाचक होते हैं, और बहुवचन में प्रयोग कर दी जाए तो वो क्या हो जाते हैं, संख्यावाचक हो जाते हैं। दोस्त बहुत शानदार चीज है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं तो है ना दोस्त, है ना, आपको अंदर ही अंदर लगेगा कि यार मैंने खुद तो सीख लिया, लेकिन मेरे कोई चाहने वाला जो है ना वो रह गया वीडियो देखने से। दोस्त वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत आकर्षक मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्त, ये ऐसी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। यानी करते तो
हैं दोस्त, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पे ऐसा मुझे लगता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि दोस्त यार मैं अच्छी मेहनत आप लोगों के लिए हिंदी में कर रहा हूँ, तो उसका आपको भी है ना एक अच्छा रिजल्ट देना है और मुझे भी है ना एक अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को देना है। तो दोस्त प्लीज़ है ना यार वीडियो को शेयर जरूर किया करो, है ना। जितने भी लोग यार देख रहे हैं ना, पहली बार अगर आए ना तो दोस्त सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है ना। हमारी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और जितनी पॉपुलैरिटी और जितने भी लोग हमें देखेंगे ना दोस्त, उतना ही एक्साइटेड हम होंगे, उतनी ही उत्तेजना और उतने ही जुनून के साथ नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो दोस्त इतना आपका बनता है कि यार प्लीज़ वीडियो को शेयर किया जाए। चलिए, परिमाणबोधक विशेषण आपके निश्चित अनिश्चित हो गए, ये आप लोग समझ गए। ये आप देख रहे हैं निश्चित यानी कि एकदम क्लियरिटी है, अनिश्चित में कुछ थोड़ा कम इस टाइप से आएगा। अगर वो एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है तो दोस्त वो परिमाणबोधक होंगे, और इनको ही आप बहुवचन में प्रयोग कर दो तो दोस्त वो संख्यावाचक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संख्यावाचक हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, मैंने एक सेंटेंस आपसे कहा कि हमारे घर में बहुत घी है, बहुत घी है, एक सेंटेंस। और भी लिखेंगे दोस्त जब ये आपका क्लियर होगा। दूसरा सेंटेंस मैं लिखूं कि कुछ काम करो, ठीक है, एक सेंटेंस। अगला सेंटेंस दोस्त, कुछ आदमियों को बुलाओ, कुछ आदमियों को बुलाओ। अरे बुला लो यार, है ना, बहुत सारे लोगों को जोड़ लीजिए। कुछ आदमियों को बुलाओ, कुछ आदमियों को बुलाओ, ठीक है दोस्त। ये 3 सेंटेंस आपके पास है। मैं कह रहा हूं कि हमारे घर में बहुत घी है, तो इस शब्द को मुझे देखना है, इसको देखना है और यहाँ पे मुझे इसको देखना है, ठीक है। ये इस चीज का निर्धारण करेंगे एक वचन और बहुवचन का। जो आपके जो शब्द है, जो विशेषता बताने वाले दोस्त, उनका बहुवचन और ये सारी चीजों को आपको कोई लेना देना नहीं। हमारे घर में बहुत घी है, क्या है? हमारे घर में बहुत घी। बहुत यानी दोस्त मुझे नहीं पता कि कितना है, ये तो अनिश्चित वाचक है। ये क्या है? अनिश्चित वाचक है। और घी दोस्त क्वांटिटी को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है, और घी एक वचन में आता है। तो इस तरीके से दोस्त आप समझ गए कि यार ये हमारे घर में बहुत घी है, ये परिमाण बोधक यहाँ पर आपको विशेषण का प्रयोग किया है। और बहुत यानी कि निश्चित नहीं है, तो दोस्त ये अनिश्चयवाचक है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। यहाँ पर आपसे कहा है कि कुछ काम करो, क्या है? कुछ काम करो। तो कुछ भी दोस्त अनिश्चितता को दर्शाता है, कुछ भी अनिश्चितता को दर्शाता है। और काम शब्द दोस्त ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है। काम शब्द किस में आता है? एक वचन में। तो दोस्त यहां भी हम समझ गए कि कुछ काम करो, तो ये हो गया आपका क्या? अनिश्चित परिमाण बोधक। क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण बोधक। अगर मैं दोस्त ये कहूं ना आपसे, एक काम करो, वीडियो शेयर कर दो, एक काम करो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, तो एक तो दोस्त निश्चित हुआ ना, तो एक निश्चित हुआ तो वो क्या में आएगा? निश्चित परिमाण बोधक। क्या आएगा? निश्चित परिमाण बोधक। अब दोस्त यहां देखना, कुछ आपका जो है ये अनिश्चितता को तो दर्शा रहा है, कुछ आपको अनिश्चितता को तो दर्शा रहा है, लेकिन आदमी जो शब्द है ना दोस्त, ये काय में है? बहुवचन में है। आदमी शब्द काय में है? बहुवचन में। अगर दोस्त ये बहुवचन में आ गया तो ये बन गया आपका संख्यावाचक। और संख्यावाचक में जो कुछ होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस तरीके से दोस्त ये आपके चारों सर्वनाम आपके क्लियर होते हैं। ठीक है दोस्त, पूरी मेहनत मैंने आप लोगों के साथ की है कि यार संख्यावाचक और परिमाणवाचक ये चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आए। इसके बाद दोस्त एक और बात होती है, उसको और देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसका परीक्षा में आता है दोस्त। नाम है प्राविशेषण। क्या है? प्राविशेषण। बहुत शानदार चीज है दोस्त, कई सारी परीक्षाओं में प्राविशेषण के बारे में पूछा जाता है। बहुत ही जबरदस्त चीज प्राविशेषण। मित्र क्या होता है प्राविशेषण? दोस्त प्राविशेषण देख लीजिए अच्छे से, प्राविशेषण, ठीक है। ये प्रकार में नहीं होता दोस्त, ये प्रकार में नहीं होता। जैसे हम विशेषण पढ़ते हैं ना, तो दोस्त क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी जो शब्द होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विकारी, ये भी क्या होते हैं? विकारी ही शब्द होते हैं। उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब मित्र हम पढ़ रहे हैं प्राविशेषण। क्या पढ़ रहा है? प्राविशेषण। तो दोस्त हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण, विशेषण का मतलब है विशेषता, और विशेषण की भी क्या बताए दोस्त? विशेषता। क्या बताए? ये विशेषण की विशेषता। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, बहुत ही शानदार। तो मित्र केसरी, समीर, पायल, शिवानी
मनीषा और भी जितने हैं, हर्ष पाटीदार है, अभी धर्मेंद्र भाई है और आपके राम सिंह भाई हैं, इतने सारे जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं, नंदू है या और भी सारे जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप जितने भी प्यारे प्यारे मित्र हैं ना, उन सबके लिए एक बहुत शानदार चीज़ है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है दोस्त? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। दोस्त क्या है? तो जैसे मैं कहूं वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, और मैं आपसे कह दूं कि वह तेज दौड़ता है, मैं ये कह दूं कि वह तेज दौड़ता है, ये एक सेंटेंस। दोस्त एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। ये 3 सेंटेंस मित्र आप लोगों के पास है, जिगर के छल्लो, ये 3 सेंटेंस आपके पास है ना दोस्त। बोर नहीं होना, क्योंकि शानदार क्लास में कभी कोई बोर नहीं होता है ना, मनोरंजन का तो कोई दौर नहीं होता। तो जिगर के छल्लो, तो ये तो कोई बात नहीं होती कि आपको मजा है ना दोस्त। पढ़ाई भी कभी कभी सीरियस होती है यार, मजाक की जगह मजाक होता है ना। तो मजाक तो बेटा है ना, आप लोग पढ़ लेंगे ना तो वैसे ही ज़िंदगी में मौज कर दोगे। तो बेटा मौज तो आपकी तब होगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे। तो पहले फटाफट वीडियो को शेयर करिए दोस्त। अच्छा जो मनोरंजन वाली क्लास है ना, उसमें मनोरंजन भी खूब करेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ मनोरंजन का मौसम नहीं है ना, यहाँ ये क्या सीरियसली क्लास है, अच्छी क्लास है ना। तो क्योंकि दोस्त हमें सीखना है, परीक्षा नवंबर में है यार दोस्त है ना, एसएससी कांस्टेबल जीडी की, तो हमें सीखना है। मैं अगर इस सेंटेंस में कहूँ कि वह तेज दौड़ता है ना, वह दौड़ता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि यार कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। आप कहेंगे दौड़ता है तो कैसा? तेज दौड़ता है। तो ये मित्र ओनली विशेषण है। ये क्या है? ओनली विशेषण। मैंने यहाँ कहा कि यार वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दोस्त मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसका क्वेश्चन करूँ ना कि वह तेज दौड़ता है, और तेज में भी कितना दौड़ता है, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाऊं मैं, है ना। वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं कहूं कि वह कैसा दौड़ता है, तो आप कहेंगे तेज दौड़ता है। और तेज भी कितना दौड़ता है भाई? बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो बहुत शब्द है ना दोस्त, ये विशेषण है, ये विशेषण की विशेषता है। तो ये क्या हो गया? बहुत तेज, यानी कि ये आपका प्राविशेषण है। यहाँ कहूँ मैं दोस्त सीता सुंदर है, मैं कहूँ कि सीता सुंदर है, तो ये आपका सुंदर क्या है? विशेषण है। मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन कर लूँ कि यार सीता कितनी सुंदर है, तो आप कह देंगे अत्यंत सुंदर है। कितनी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत शब्द दोस्त क्या है? ये प्राविशेषण है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं कि मैं आपसे कहूं कि यार दूध मीठा है, क्या कहूं मैं आपसे? दूध मीठा है। तो आपने कह दिया कि दूध कैसा है, तो आप कहेंगे दूध मीठा है। तो इसकी दूध की विशेषता क्या है? कि दूध मीठा है। अगर मित्र आपसे ये कह दूं ना मैं कि दूध थोड़ा मीठा है, क्या कह दूं? दूध थोड़ा मीठा है। तो दोस्त दूध मीठा तो है, लेकिन कितना है? तो मैं कहूंगा कि थोड़ा है। तो थोड़ा शब्द क्या होता है दोस्त? प्राविशेषण होता है। ये क्या होता है? प्राविशेषण। तो दोस्त जिगर के छल्लो, ये एक छोटा सा मैटर था विशेषण। पूरा प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है कि आपको दोस्त समझ में आए। दोस्त प्लीज़ अगर वीडियो में आपको लगे कि यार विशेषण हमें समझ में नहीं आया, तो एक बार दूसरी बार वीडियो को देखिए। और दोस्त अगर एक बार में अगर मैं आपके जिगर में इन चीज़ों को उतार चुका हूं, तो जिगर के छल्लो एक बार यार वीडियो को शेयर कर देना। आपके नए नए लोग जितने भी हैं ना, सबको जोड़ देना, क्योंकि इतना तो आप लोगों का बनता है। तो दोस्त ये एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी मेहनत, मेरी तुच्छ मेहनत है, इसको महान तो आप बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्त मेरी एक तुच्छ मेहनत, एक छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई ना, तो दोस्त हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है दोस्त। तो आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी मित्रों का इतना सारा समय देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्त इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।